मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना। मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना। मेरा मकसद हो भला करना, मेरा मकसद हो प्रेम करना। है पाखरू, है पाखरू पाखरू, है पाखरू, है पाखरू। मेरी हर बात में तू ही हो, मेरे दिन रात में तू ही हो। मेरी हर बात में तू ही हो, मेरे दिन रात में तू ही हो। मेरे जज्बात में तू ही हो, हर मुलाकात में तू ही हो। है पाखरू, है पाखरू पाखरू, है पाखरू, है पाखरू। तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, तेरी रहमत से मैं चलता हूँ। तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, तेरी रहमत से मैं चलता हूँ। तेरी रहमत से मैं गाता हूँ, तेरी रहमत से मैं जीता हूँ। ऐ पाखरू, है पाखरू पाखरू, है पाखरू, है पाखरू। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें आराधना के और आगे के समय के लिए। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, मेरे राजा परमेश्वर। आपने आज के दिन में प्रभु जी हम सभी भाई बहनों को शाम के समय में एकत्रित किया प्रभु, कि हम सभी एक साथ मिलकर के प्रभु जी एक मन एक चित होकर के प्रभु आपके नाम को ऊंचा करें, आपके नाम को महिमा दें प्रभु जी। आपके कलाम से सीखें समझें और आपकी शिक्षाओं को प्रभु जी हम अपने माध्यम से प्रभु जी इस संसार में पिता परमेश्वर दिखाने पाए मेरे खुदा, मेरे राजा परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमें चुना है प्रभु और आप हमें तैयार करते हैं, सिखाते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, आप हमें संभालिए, सहायता मदद कीजिए और तैयार कीजिए परमेश्वर, कि हम आपके उपयोगी पात्र बने मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं, विनती प्रार्थना को सुना, सारा आदर सारा महिमा प्रभु हम आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और कबूल करें। हम बोले आमीन। हालेलुया। और आय का समय हमारे बीच में वचन का है, प्रभु के कलाम का है। तो प्रभु के कलाम को बांटने के लिए हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर डेविड थॉमस हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आए और प्रभु बल्लू भाई भजन संहिता। जी जी जी, सॉरी मैं भूल गया था। चलिए हम निकाल लेंगे वो भजन संहिता की पुस्तक को। हालेलुया। और हम भजन संहिता निकालेंगे उसका 20 अध्याय और
उसका पहला दूसरा आयत को हम पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा आयत को। भजन संहिता 20 अध्याय, विजय के लिए प्रार्थना। हालेलुया। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब भेंटों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वचन संहिता के लिए। हालेलुया। आय का समय प्रभु के कलाम का है, तो प्रभु के कलाम को बांटने के लिए हमारे बीच में आशा जी हैं और मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और प्रभु के पवित्र कलाम से हम सभी को सिखाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह। थैंक यू बल्लू भाई। परमेश्वर आपको आशीष दे आज की आराधना के लिए और हमारी सोच को पवित्र करे परमेश्वर। ये बड़ा बात इस गीत के द्वारा हमें सीखने को मिला। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा विशेष एक कदम आत्माओं को बचाने के लिए और आपकी मदद एक दूसरे के लिए। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग एक कदम उन आत्माओं को जो आज नहीं जुड़ी हैं उन सबको आज आप ज्वाइन करें। आपके पास में 2 मिनट का वक्त है, आप कंटिन्यू लोगों को ज्वाइन करें और जब तक मैं एक गीत को चाहता हूं एक और गीत गाया जाए और कोई बहन गीत को गाए। कोई भी बहन जो नई बहन यहाँ पर है, कोई नया सदस्य कोई है जो गीत गाना चाहता है। जिनको भी आत्मा अगुवाई कर रहा है वो गा सकते हैं। हेलो, गीत गाएंगे क्या? यस, आप गाइए। अच्छा, ले दो। दोहपा पोंगा पान मुआ बा पोंगा बेगा पान मो। दोहपा पोंगा पान मुआ बा पोंगा बेगा पान मो। दोहपा पोंगा पान मुआ बा पोंगा बेगा पान मो। दोहपा पोंगा पान मुआ बा पोंगा बेगा पान मो। केडा नोआ जदी अब में लगिया जदी। केडा नोआ जदी अब में लगिया जदी। हेराड़ी की अब दो पपा नमो। हेराड़ी की अब पोंगा पानमो। दो पोंगा पान मुआ बा पोंगा वेगा पानमो। दो पोंगा पान मुआ बा पोंगा वेगा पानमो। पेलाडा जुसु कागा दो पिजानो नीगे। जो तो जी और पोटांगा और पिजानो नीगे। वेलाडा जुसु कागा दो पिजानो नीगे। যত জিয়ার পটাঙ্গা আর পিঞ্জানো নিগে। মাইয়া বাতি মাই পেনুতি। মাইয়া বাতি মাই পেনুতি। হেরাড়ি কি আবা দহ পাপা নমো। হেরাড়ি কি আবা পঙ্গা পানমো। দহ পঙ্গা পানমো আবা পঙ্গা বেগা পানমো। দহ পঙ্গা পানমো আবা পঙ্গা বেগা পানমো। দহ ponga pan mua ba ponga benga panomu. Dopa ponga pan mua ba ponga benga panomu. Jeda no anjadi aba me lagi anjadi. Jeda no anjadi aba me lagi anjadi. Heradi ki aba dopa panomu. Heradi ki aba ponga panomu. Dopa ponga pan mua ba ponga benga panomu. Dopa ponga pan mua ba ponga benga panomu. Bela danju sukanga ado pijano nige. Joto ji ar potanga ar pijano nige. Maya bati mai penoti. Maya bati mai penoti. Eradi ki abado papanomo. Eradi ki aba ponga panomo. Dopa ponga panmu aba ponga benga panomo. Dopa ponga panmu aba ponga benga panomo. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष करे। और परमेश्वर का वचन ने ऐसा कहा है कि हर भाषा, हर कुल, हर जाति में प्रचार प्रसार हो और आपका समुदाय, आपका जाति, आपका भाषा में प्रचार हो रहा है। और
इस भाषा में परमेश्वर आपको आशीष करे और आपके समुदाय को परमेश्वर बचाए। हालेलुया। एक आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर आशीष करे आपको। रिखामाना वाला रखंदर पवित्र आत्मा बड़ी अभिषेक होने पाए। भाई के लिए हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपकी दया होने पाए और आगे वचन के लिए प्रार्थना करते हुए एक जन कोई प्रार्थना करे, आगे हम बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा सुनीता हमारे बीच में है तो आप प्रार्थना करें। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। ये जीवित सामर्थ्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके वचन में से सीखने समझने में आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। वक्ता को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका बड़ा अभिषेक हाँ प्रभु जी उनके ऊपर बना रहे और हर एक शब्दों को, वाक्यों को बोलने में आप सहायता प्रदान करें। हर एक प्रकार के नेटवर्क प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। हमें से हर एक का हृदय प्रभु जी अच्छी भूमि बने और जब वो आपका वचन रूपी बीज पड़े तो वो 100 गुना फलवंत हो सके। अनुग्रह का प्रभु जी। और भाई के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनको आप और भी अधिक आशीषित करें और भी अधिक मधुर गीतों के साथ प्रभु जी, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी में आप उन्हें इस्तेमाल करें। अनुग्रह कर। हम अपने पापों को मानते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या सभी ने सभी को बचाने का कोशिश किया है, आत्माओं को बचाने का? तो प्रभु का धन्यवाद। लगातार लोगों को ज्वाइन करते रहिए। और विशेष प्रीति परिवार, भूपेंद्र परिवार, आप सब लोग नहीं जुड़े हैं, करदम परिवार, उमेश परिवार, जितने भी लोग हैं ठीक से नहीं जुड़े हैं, कंटिन्यू जोड़ने का कोशिश करें। लगातार जो नहीं जुड़े हैं, आज हम एक मदद की ओर चलेंगे और उस मदद को हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करता है। हमारे पिता ने कहा था कि सेना तुरई की आवाज पर आगे बढ़ती। एक तुरई की आवाज हमेशा आपके साथ बनी रहे। हालेलुया। जब दास आपका बोलता है तो क्या आप उसके साथ तैयार हैं एक आवाज में? तो कितने लोग हाथ उठाएंगे जब आपको दास बोलता है? पवित्र वचन में लिखा है कि हम अपने चरवाह की आवाज को सुनकर चलें। और अच्छी भेड़ें क्या करती हैं? अपने चरवाह की आवाज सुनती हैं और उसके पीछे चलती हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम एक चरवाह के रूप में हैं, एक भेड़ के रूप में हैं। दोनों ही रूप परमेश्वर ने हमें दिए हैं। तो आज कितने लोग उस पिता के कहने पर चलना चाहते हैं? हमारे पिता ने कहा था कि सेना तुरई की आवाज पर आगे बढ़ती है और परमेश्वर के लोग भविष्यवाणी की आवाज पर आगे बढ़ते हैं। आज का भविष्यवाणी यही है कि हम परमेश्वर में कैसे एक दूसरे की सहायता करते हुए मिलकर प्रचार करना है। आज हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, आज हम कैसे बढ़ेंगे? तो अब हम कौन सी भविष्यवाणी की आवाज पर ध्यान देना चाहिए? कौन सी भविष्यवाणी है आज? परमेश्वर के रास्ते को देखते हैं, परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा। हम इन बातों को देखें कि ये परमेश्वर का वचन है कि एक दूसरे की सहायता करते हुए सुसमाचार का कार्य को पूरा करें। आज हम एक दूसरे की सहायता करते हुए परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। आपका एक कदम, आप लगातार लोगों को ज्वाइन करते रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पड़ोसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो सुसमाचार के साथ कार्य पूरा होता रहे। आइए हम बाइबल के कुछ बातों को देखते हैं। परमेश्वर हमें उदाहरण में बताना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के उदाहरण के अनुसार एक मन हो जाएं। और वचन रोमियो पुस्तक 15:5 और 6 हम देखते हैं। रोमियो 15:5 और 6। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। वचन को सुने ताकि आपके जीवन में तरक्की हो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करें। आपको रोमियो 15 को एक साथ पढ़ना है। जितने भी लोग पढ़ेंगे एक साथ, आप लोग अपने बाइबल को खोलें। रोमियो 15:5 और 6 पद, उसको देखेंगे कि रोमियो 15:5 और 6 पद क्या बोलना चाहता है। रोमियो 15। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। आप चाहते हैं एक मन होकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें? जैसा आपका दास सोच रहा है, जैसे आपका पास्टर सोच रहा है, जैसे आपका अगवा सोच रहा है, आपका लीडर सोच रहा है, क्या वही सोच रहे हैं? उसी आत्मा से आप काम करना चाहते हैं एक मन होकर? हमारे शिक्षक यीशु ने ऐसा कहते हुए कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बना है।
कि जैसा मैं तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। परमेश्वर ने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया है। परमेश्वर ने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि हम भी लोगों के लिए बलिदान हो जाएं। बलिदान होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा या आपको किसी पट्टे पर मार दिया जाएगा या आपको दो भाग कर दिया जाएगा। बलिदान होने का मतलब है अपना कीमती समय परमेश्वर के लिए दिया करें। आज बहुत सारे लोग ये समय में 8 बजे के टाइम या सुबह 9 बजे के टाइम या किसी भी समय जो आराधना भक्ति का समय होता है उस समय किसी और काम में लगे रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे हैप्पी नहीं होता है। आपको आज अपना समय निकाल कर परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है। अपने उन लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाना है जो लोग दबे और कुछ के ले बैठे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वह टूटे मन वालों के समीप और पेशियों को उद्धार करता है। वो कैसे होगा? जब तक हम वचन को लागू नहीं करेंगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप जाएं और उन तक पहुंचे और उनको विचार करें और परमेश्वर के वचन को पूरा करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझना होगा। मरकुस 1 अध्याय 35 से 39 पद में आप इन बातों को जानेंगे कि मसीह उन आत्माओं को बचाने के लिए आए थे जो पाप की वजह से मरने वाली थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सुसमाचार का प्रचार करते हुए बिताया था। पूरा समय सुसमाचार प्रचार करते हुए बिताया था। और जब यीशु इस पृथ्वी पर अपना कार्य समाप्त करके स्वर्ग में चले गए तब भी उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि सारी जातियों को सुसमाचार का प्रचार किया जाए। आज दिसंबर का महीना, आप सोच रहे होंगे यीशु मसीह के जन्मदिन का महीना है और इसमें 25 दिसंबर आने वाला है और उसमें यीशु मसीह का जन्म होगा और हम लड्डू भोग सब खाएंगे और ऐसा विचार कर रहे हैं कि हमको केक मिलेगा, ये सब मिलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे कभी खुश नहीं होता उसकी आप उन दिन को मानकर और जीवन बिताएं, मगर परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन सुसमाचार फैलाया जाए। यीशु मसीह चाहते हैं कि आपके द्वारा आत्माएं बचने पाए। मैं सही कह रहा हूं तो आप एक लाइक और एक थंब भेजें कि वाकई में ही परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि हमें लगातार परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है। हमारे पास दिसंबर का महीना है, बहुत सारे लोग केक, टॉफी, चॉकलेट, सांता में अपना समय बिताएंगे। क्या हम उन आत्माओं को बचाने के लिए तैयार हैं? आप चाहते हैं आपका पड़ोसी उन प्रार्थनाओं के द्वारा बदले जिन प्रार्थनाओं के द्वारा आप बदले हैं? आपको परमेश्वर ने बदला है। यहाँ पर बहुत जगह जगह अलग अलग स्टेट से लोग, आप अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, अलग अलग। उनके लिए भी लोगों ने प्रार्थना की गई है और शताब बहुत सारे आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले समय समथिंग 150-200 साल पहले, आज मैं विशेष बातों को पढ़ रहा था बिरसा मुंडा के बारे में। आज मैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और यहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया और वहां पर उस आदिवासी संगठन को वहां पर पैदा किया गया। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इन बातों को कि उस समय में कितना त्याग किया गया कि उन क्षेत्रों को आज मसीहत में लाया गया। आज बहुत ज्यादा विरोध है उन जगहों में, उन स्थानों में, मगर परमेश्वर ने वहां पर दृढ़ता और मजबूती के साथ में काम किया है। तो वहां पर हम लोग देखते हैं उस जमाने में बहुत सारे लोग कैसे काम किए, कैसे लोग बढ़े। मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो समय आसान नहीं था, वो बड़े तकलीफ का समय था। कैसे वो लोग बढ़ पाए, आज मैं उन बातों को सीख रहा था। आज मैं देख रहा था कि परमेश्वर कैसे बढ़ाया। आज भरतपुर का इतिहास भी आप देखें, आप एमपी का इतिहास देखें, आप यूपी का इतिहास देखें, आप राजस्थान का इतिहास देखें। आज जहां भी बलिदान हुए हैं वहां पर बेदारी आई है और वहां पर स्वतंत्रता आई है। आप चाहते हैं स्वतंत्र होना, इससे आजाद होना, आप चाहते हैं आपके बच्चे पाप से और आपके बच्चे पाखंड से दूर हों, तो आज आपको बलिदान होना पड़ेगा। आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मेरा आने वाली पीढ़ी ये पाखंडवाद से आजाद हो? आप चाहते हैं आज मैं प्रभु में भले ही मेरा जीवन समाप्त हो जाए, मैं मर जाऊं, मैं चला जाऊं और मुझे स्वर्ग मिल जाए, मगर क्या आने वाले समय में मेरे बच्चों को वो स्वर्ग प्राप्त होगा? मेरे बच्चे, आने वाली पीढ़ी को वो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा? क्या वो मिल पाएगा? क्या आप सोचते हैं आपका त्याग बलिदान से उन बच्चों को कुछ मिल पाएगा? मैं विचार करता हूँ आज मैंने अपने बच्चों का नाम मसीहत में डाल दिया, आज मैं उनको मसीहत में नहीं चलाता या उनको परमेश्वर में नहीं लाता, क्या उनका जीवन आगे बढ़ पाएगा? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आज आपका त्याग आपकी 4 पीढ़ी को बनाता है, आपकी 4 पीढ़ी मसीहत में होगी। आज मैं बात कर रहा था एक व्यक्ति से, तो एक व्यक्ति ने कहा हमारी पीढ़ी को 4 पीढ़ियां होंगी
और उन्होंने बोला मैं मसीहत में हूँ। तो मैंने बोला आपके दादा जब प्रभु में आए थे, तो बोला मेरे पिताजी जब प्रभु में आए थे तो उनके परिवार ने उनको घर से निकाल दिया था और बोला था कि तुम क्या हो गए हो, अंग्रेजों के देवता को मानने वाले व्यक्ति हो गए हो, इसलिए घर खानदान से तुम्हें निकाल दिया जाए। उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाता था जब वो घर में आते थे, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। मगर आज उनका विश्वास पूरे 4 पीढ़ी को तैयार करता है। क्या आप चाहते हैं आपकी 4 पीढ़ी तैयार हो? एक छोटा सा खेत आपके पास होता है, आपके पास एक खेत होता है, आप उसको कैसे तैयार करते हैं? आप जानते हैं वो जो फसल खड़ी हुई है उस फसल से पहले उस खेत की हालत जानते हैं आप? वो बंजर होता है, वो बंजर होता है और उसमें गुड़ाई बुवाई के अनुसार ही फल आता है और फसल तैयार हो जाती है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि फसल से पहले वो बंजर होती है, उसमें कुछ नहीं उगता है, मगर उसको गुड़ाई बुवाई और उस पर जब हल चलाया जाता है, जमीन का सीना चीर कर उसमें फसल उगाई जाती है। तो ऐसे ही आप मसीहत को लाना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं आएगी। आज आप आत्माओं को बचाना चाहते हैं, जैसे आज बल्लू भाई ने मुझे फोन किया, क्या पास्टर जी आप तैयार हैं? मगर उन्होंने मुझे फोन किया 7:58 पर, तो मैंने बोला ठीक है, प्रभु उन्हें आशीष करे। 2 मिनट पहले उनको याद आया कि मैं तैयार हूं या नहीं। मैं चाहता हूं उनको 2 घंटे पहले याद आना है। आमीन। आज 2 मिनट पहले याद आया है, आने वाले समय में 2 घंटे पहले उन्हें याद आना है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर के कार्य के लिए निरंतर तैयार होना है। ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ। इन बात में आपको समझना है कि परमेश्वर का वचन कैसे फैलता है। आज आपके पास समय हर बातों के लिए है, मगर परमेश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आपसे प्यार करता है। तो मसीह उन आत्माओं को बचाने के लिए आए थे जो पाप की वजह से मरने वाली थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सुसमाचार का प्रचार करते हुए बिताया और जब यीशु इस पृथ्वी पर अपना कार्य समाप्त करके स्वर्ग में चल गए, तब भी उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि सारी जातियों को सुसमाचार और प्रचार किया जाए। यदि हम मसीह के समान बनना चाहते हैं तो हम सबको एक मन होकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मेहनत करना है और हमको मेहनत करनी चाहिए और प्रचार करना, परमेश्वर की इच्छा की घोषणा करते हुए परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को दर्शाना है। आज परमेश्वर के विश्वास को आपको दर्शाना है, वो आप कैसे कर पाएंगे? और वह संसार को बचाने का रास्ता भी है, और संसार को बचाने का रास्ता है सुसमाचार। कितने लोग मानते हैं कि सुसमाचार संसार को बनाने का एक रास्ता है, बचाने का एक रास्ता है, और उसको हम लोग तैयार कर सकते हैं? कितने बात लोग एग्री हैं? शायद झारखंड में सुसमाचार ना फैला होता तो आज झारखंड के लोग इतने मैच्योर और इतने अच्छे और इतने बहुत सारे कलीसियाएं वहां पर ना होती, वहां पर बड़े बड़े चर्च ना होते। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जैसे छत्तीसगढ़ में नहीं होते, कुछ जगहों में इतनी बेदारी नहीं आती। सुसमाचार एक रास्ता है। क्या आप चाहते हैं सुसमाचार एक रास्ता है? हालेलुया। कितने लोग मानते हैं सुसमाचार एक रास्ता है हमारे बचाव के लिए, आपके खानदान के लिए? क्या आप चाहते हैं सुसमाचार हो? हमें मालूम है कि हम रोड पर प्रचार नहीं कर सकते, आज डर है लोग हमें मारपीट करेंगे, मगर परमेश्वर ने हमें बुद्धि बल से तैयार किया है। तो आगे के वचन में हम साफ साफ देखेंगे कैसे परमेश्वर ने काम किया है। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको जानता है, तो हम सब एक मन होकर सुसमाचार प्रचार का काम करने के लिए मेहनत करें। प्रचार करने में परमेश्वर की इच्छा की घोषणा करते हुए परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को दर्शाना है, और वह संसार को बचाने का रास्ता भी है। अब समय है कि हम एक मन बने और संसार को बचाने का महान कार्य को पूरा करें। कितने लोग एक मन होना चाहते हैं और संसार को बचाने के महान कार्य को पूरा करना चाहते हैं? एक मन होना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ तैयार हैं? लिखकर भेजें कि मैं तैयार हूं। वो चाहे नया हो लीडर या पुराना हो, जिसकी आत्मा अगुवाई करती है उन बातों को करे कि मैं सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार हूँ। सुसमाचार प्रचार आपको कोई लीडरशिप में नहीं जोड़ता है। क्या आप वाकई में तैयार हैं? आप सोच रहे होंगे कि यस, बिल्कुल आप तैयार हैं, प्रभु आत्मा आपको अगुवाई करे। क्या आप तैयार हैं? तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके पड़ोस में आपके दुश्मन हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको घोषणा करता हूँ कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके दुश्मन हैं। एक दिन दुश्मन बदल जाएगा। हालेलुया।
मेरी माँ के भाई दुश्मन थे, मगर आज वो मसीहत में हैं। हालेलुया। भविष्यवाणी की तुरही को सुनते ही एक दूसरे की सहायता करते हुए आपस में मिलकर सुसमाचार का प्रचार करें। इस बात को समझें कि परमेश्वर हमें प्यार करता है। दाखीवारी में मजदूरों का दृष्टांत क्या है? दाखीवारी में मजदूर का दृष्टांत क्या है? आप जानते हैं मजदूर का दृष्टांत क्या है? जैसे मैंने अभी पिछले समय कहा, कैसे उस खेत को तैयार करते हैं, कैसे उस दाखीवारी को लगाते हैं, कैसे वो फलवंत होती है। तो आज हम इन बातों को देखें। स्वर्ग का राज्य उसी स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी दाखी बारी में काम करने के लिए लगाए। तो इस बात को हम स्पष्ट रीति से जान सकते हैं। मत्ती 20 अध्याय 1 से 16 तक हम पढ़ेंगे तो इन बातों को हम जान पाएंगे कि मजदूर 1 रुपया प्रतिदिन ठहराकर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर सुबह लगभग 9 बजे वह जब बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। और वे चले गए। फिर 12 बजे और 3 बजे के लगभग उसने बाहर निकलकर वैसा ही किया। लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर तुम भी दाख की बारी में जाओ। संध्या होने पर दाख की बारी के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुला और अंत में आने वालों से आरंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। लगभग 5 बजे संध्या समय जो मजदूरी पर लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्हें 1 रुपया मिला। जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो वह ये कहकर स्वामी से बुड़बुड़ाने लगे, ये जो बाद में आए हैं इन्होंने तो 1 ही घंटा काम किया है और तू उन्हें हमारे ही बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया है और कड़ी धूप से ही। पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले और चला जा। ये मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दिया उतना ही इस बाद में आने वाले को भी दूं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर आपको क्या दे। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप भले ही आप एक आत्मा बचाने के लिए तैयार रहें, मगर आपको मजदूरी उतनी ही परमेश्वर देने वाला है। स्वर्ग में प्रतिफल आपको उतना ही देने वाला है। आप जितने भी लोग हैं एक एक आत्मा प्रतिदिन बचाएंगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जितना सम्मान पास्टर डेविड का स्वर्ग में हो उतना ही सम्मान आपका होगा। आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डेविड तो पास्टर बन गए इसलिए उनको तो स्वर्ग डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं, क्या पता मुझे ना मिले, मगर आपको एक आत्मा बचाने से, विश्वास करने से, उनको सुधि रखने से स्वर्ग मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पूरी मजदूरी मिलेगी। आपको यहाँ की मजदूरी की जरूरत है या स्वर्ग में मजदूरी की जरूरत है? जिनको स्वर्ग में मजदूरी चाहिए तो वो अपना हाथ उठाएं कि वाकई में हमें स्वर्ग में मजदूरी चाहिए। हालेलुया। तो स्वर्ग की मजदूरी को ध्यान में रखें और मजदूरी बराबर दी गई है। जितना काम दिन में सुबह वो करने वाले थे और शाम को संध्या में करने वाले थे, तो परमेश्वर का मेरी मर्जी है मैं जितना तुझे दिया है उतना ही उसे दूं जो बाद में आने वाला है। तो मेरे बात को समझे आप। इस दृष्टांत में दाख की बारी के स्वामी ने उन सबको जो बाहर कुछ भी काम ना करते हुए बेकार खड़े थे, आप बेकार थे, मूर्ख थे, आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप ज्ञानियों को क्या करें? लज्जित करें। बोले अपने बाजू वाले से, हमको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम ज्ञानियों को लज्जित करें और क्या करें? हम ज्ञानियों को लज्जित करें। हमें परमेश्वर ने ज्ञानवान बनाया है कि हम ज्ञानियों को लज्जित करें। आपको मालूम है इस बात के लिए कि परमेश्वर आपको तैयार किया है। आप बेकार खड़े थे, कोई योग्यता नहीं थी। पास्टर डेविड के पास कोई योग्यता नहीं थी। डेविड के पास कोई योग्यता नहीं थी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आज फिर से एक कहानी बताना चाहता हूँ कि डेविड के पास कोई योग्यता नहीं थी। डेविड को कोई काम पे रखने वाला नहीं था। डेविड को कोई घर में बैठाने वाला ना। डेविड एक बार जब उसका नाम डेविड रखकर और उसका फर्जी बायोडेटा बना दिया गया तो डेविड को वेटर के लिए प्लेट दे दी गई और प्लेट में पानी रखा, 2 गिलास रखे और वहां पर जो मैनेजर था उसने कहा कि डेविड भाई जाकर हमारे मालिक को पानी देकर आओ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वहां पर बोला गया और मेरे पे प्लेट उठाना नहीं आता था। तो जब होटल में हम लोग रहते हैं तो पानी टपकना नहीं चाहिए, प्लेट में नहीं होना चाहिए, ग्लास पर पानी लगा होना नहीं चाहिए। बहुत सावधानी से उसको मालिक तक पानी पहुंचाना चाहिए। तो मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं थी और मैं उस पानी को लेकर चला।
और मैं अपनी मस्ती में उस पानी को लेकर चला और मालिक के सामने लेकर गया और परखने वाले ने मुझे परख लिया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु की महिमा हो, परखने वाले ने मुझे परख लिया और वो परखने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह है। और उस मालिक ने सामने मुझे परखा और कहा इसमें तो कोई वेटर वाली कोई भी वैल्यू नहीं है, इसमें तो वेटर वाला कोई भी कट्स दिखाई नहीं देता, इसमें तो वेटर वाला कोई भी क्षण दिखाई नहीं देता, इसके हुलिये से लकतल नहीं है, इसके तो इसका तो हुलिया ठीक नहीं है, इसके तो कपड़े इनकी तो शर्ट बाहर निकली हुई है और इसके तो प्लेट से पानी देना इसको नहीं आ रहा है, कैसे पानी देते हैं। एक होटल का मैनेजर और मालिक बोलने लगा और मैनेजर को मालूम भी नहीं था कि फर्स्ट में मैं इसको बोलूंगा और ये ऐसा नहीं करेगा। तो वहां पर मालिक बोलने लगा, मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अच्छा मालिक क्या है, माफ करता है। हालेलुया। अच्छा मालिक माफ करता है। जब मालिक को मालूम हो गया कि इसके पास में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मालिक ने मुझे रखा। हालेलुया। और उस मालिक ने जब मुझे रखा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, उस मालिक ने मुझे माफ किया और कहा कि तुम क्या करो, तैयारी करो। हालेलुया। आपके पास कोई योग्यता नहीं है, परमेश्वर तुम्हें ज्ञानवान बनाएगा। और मैं जब उसको लेकर गया तो उस मालिक ने कहा इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने मुझे चुप होकर, क्योंकि उसके पास और भी गेस्ट थे, उसने कुछ नहीं बोला। ओके ओके डेविड, गुड, कहाँ से आए हो, बस इतना पूछकर वो मेरे को गिलास ले लिया और पानी पी लिया और गिलास को रख दिया। और मुझे बाद में समझ में आया, बहुत समय बाद समझ में आया कि मैंने गिलास को कैसे दिया। पूरा प्लेट में पानी था, पूरा गिलास पूरा पानी पानी हो रहा था, बाहर उसका पानी दिख रहा था और मैं उसको बैलेंस बनाकर नहीं लेके गया, मेरा चलना ठीक नहीं था। तो मुझे समझ में आया, तो एक अच्छा मालिक था वो। और उस अच्छे मालिक ने क्या किया, मुझे योग्यता से चुनाव नहीं किया, मेरी कोई योग्यता नहीं देखी और उसने मुझे क्या कर दिया, मुझे वो काम पर रख लिया। हालेलुया। यीशु मसीह भी आपके अंदर कोई भी योग्यता नहीं देखते, आपके आपके अंदर कोई भी कट्स नहीं देखते, आपकी योग्यता के अनुसार आपका चुनाव नहीं हुआ है। कभी भी भूल जाएं कि आप अच्छा गीत गाते हैं इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आप अच्छे चलते हैं इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको प्रचार करना नहीं आता। कल एक भाई बोल रहे थे कि उसको वो शर्मा रहा था, वो उससे प्रचार करना नहीं आ रहा था, वो कैसे बताएगा कहानी। परमेश्वर आपको इस तरीके से आपको एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर आपको ऐसे ही जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। क्या आप अपना हाथ उठा सकते हैं? परमेश्वर ने हमें, हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया। हालेलुया। क्या एक दो लोगों को ही समझ में आ रहा है वचन? एक दो लोग ही लाइक कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? क्या आपके पास में बहुत सारी योग्यताएं हैं? आपकी योग्यता कुछ भी नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उनके पास परमेश्वर से वो बहुत अच्छा ऑपरेशन करने वाले होते हैं, मगर परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मैंने आपके बच्चे का ऑपरेशन कर दिया है, अब तो बस परमेश्वर ही उसे बचा सकता है। ऐसा डॉक्टर कह देता है। सब कुछ करने के बाद हथौड़ा, छेनी, जो भी कुछ वो चलाता है उस व्यक्ति पर, उस बॉडी पर, वो जो भी चलाकर अपना प्रयास करने के बाद में भी पता क्या बोलता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ परमेश्वर से दुआ करो, करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो उस मालिक ने मेरा चुनाव कर लिया मेरे अजीजों, मेरा चुनाव कर लिया। हालेलुया। तो मेरा चुनाव कैसे हुआ? तो मैं वहां लायक नहीं था, मैं वहां पर लायक नहीं था, मैं वहां पर कुछ भी लायक नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो जो सुबह आए थे, जो 9 बजे, कुछ दोपहर 12 बजे, कुछ दोपहर 3 बजे, तो कुछ शाम 5 बजे मजदूर लगाए गए थे। हालांकि उन सब ने एक समान वेतन पाया, एक समान वेतन पाया। और जब मैं वहां पर था तो मैं देख रहा था कि मुझे पूरी सैलरी मिली। मैंने देखा मेरे को तो पानी पिलाना भी नहीं आता, मैं तो एक अच्छा वेटर नहीं हूँ, मुझे तो ऐसे ही बना दिया गया, मुझे तो फर्जी बना दिया गया, और वेतन मुझे पूरा मिला क्योंकि वो एक अच्छा मालिक था। आपका प्रभु यीशु मसीह आपका अच्छा मालिक है। हालेलुया। पूरा देना चाहता है, आपको किसी को भी कम ज्यादा आशीष नहीं दिया है, उसने पूरा आशीष आपको दिया है। किसी के पास कम आशीष है? किसी के पास कोई कम आशीष नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे पास
उतना ही आशीष है जितना आपके पास है। जितना मुझे परमेश्वर ने दिया है उतना ही आशीष आपको दिया है। आप क्या है, उसको देखने का नजरिया आपके पास में कम है। मुझे लगता है आपका देखने का नजरिया लगता है कि पास्टर जी आपके पास तो ये है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सोच पर डिपेंड करता है, हमारी सोच पर। मगर हम सोच परमेश्वर की सोच बना ले तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, नजदीक लगने लगे, हालेलुया, नजदीक लगने लगे। और परमेश्वर हमें प्यार करता है, वो स्वर्ग हमें नजदीक लगने लगेगा। हमारी सोच पर डिपेंड करेंगे हम लोग। तो इस बात को समझे। तो एक समान वेतन पाया। मनुष्य के विचार में स्वाभाविक लगता है कि जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है उन्हें ज्यादा वेतन मिलना चाहिए। हालांकि दाख की वारी के स्वामी यानी परमेश्वर सबसे आखिर में काम पर लिए गए मजदूर से लेकर सबसे पहले काम पर लिए गए मजदूर तक सबको एक समान वेतन दिया, एक समान वेतन दिया। परमेश्वर न्यायी है। तो हम इस बात को देखें, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका चौथा पद में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 14 पद में क्या लिखा है, वह हर एक को उसके कार्यों के अनुसार बदला देता है। प्रकाशित वाक्य 22:12 में परमेश्वर ने जो न्यायी है सभी मजदूर को एक समान वेतन दिया, फिर चाहे उन्हें 1 घंटे के लिए काम किया हो या पूरे दिन के लिए काम किया हो। यह हमें इस निष्कर्ष पर ले आता है कि चाहे उन्होंने दिन के अलग अलग समय पर काम किया शुरू किया हो, अंत में तो उनके कार्यों की मात्रा एक समान थी। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक आत्माएं बचाएं या 2 आत्मा बचाएं, आप आत्मा बचाने वाले बने। कितने लोग आत्माओं को बचाएंगे, हालेलुया। कितने लोग ध्यान में रखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा बचे, परमेश्वर की आत्मा बचे। आप किसी और की आत्मा नहीं है, आप खुद परमेश्वर की आत्मा है, हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा है। आप चाहते हैं पूरे दिसंबर के महीने में केक टॉफी ना खाएं भले ही, मगर आत्माएं बचने पाए, एक एक आत्मा बचने पाए, हालेलुया। एक एक समय आप ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आपको लगता है हमारा चर्च बंद है, नहीं, मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ समर्थन करेंगे तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ हम लोग लगातार 5 दिन से या 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से कर रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ रही है, हालेलुया। लोग कम नहीं हो रहे क्योंकि आपका सहयोग मिल रहा है, एक दूसरे की सहायता हो रही है और परमेश्वर का सुसमाचार हो रहा है। कितने लोग अपना म्यूट खोलकर बोल सकते हैं कि हाँ पास्टर जी, वाकई में जब से हम ये करने लगे हैं तो होने लगा है, हम ध्यान करने लगे हैं तो होने लगा है। अब म्यूट खोलकर भी बोल सकते हैं, यहाँ परमेश्वर सुन रहा है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, हालेलुया। कोई तैयार है? जी हाँ, आप तैयार रहें, जी हाँ आप तैयार हैं कि परमेश्वर हमें फिर से तैयार करे, हालेलुया। फिर से, मैं मिट्टी हूं वे जान मुझ में डाल दे जान, हालेलुया। मैं मिट्टी हूं वे जान मुझ में डाल दे अपनी जान। परमेश्वर अपनी जान डालने के लिए लगातार तैयार है। एकता में नए यरूशलेम मंदिर का निर्माण पूरा करो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दाख की वारी के मजदूरों का दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें इस बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें दूसरों से जल्दी बुलाया गया है। नेता होने के नाते हमें इस बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमें सत्य को पहले ग्रहण किया है। आज आपको लगता है कि मैं प्रभु में आया हूँ, ये तो अभी आया है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आगे है वो पीछे किया जाएगा, जो पीछे है वो आगे किया जाएगा। लगातार काम होता रहेगा, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? तो इफिसियों 2:20 उसका 22 पद, जिन्होंने भोर को दाख की वारी में प्रवेश किया था वह नए यरूशलेम मंदिर में स्तंभ है, और जिन्होंने शाम 5 बजे प्रवेश किया था वे सामग्रियां और जिनका उपयोग निर्माण की समाप्ति की प्रक्रिया में भी किया जाता है। तो इस मकान बनाते समय बुनियादी निर्माण के लिए सामग्रियां और निर्माण की समाप्ति के लिए सामग्रियां, और उन दोनों के कार्यों के बीच मूलभूत अंतर होता है। जो स्तंभ का कार्य करते हैं उसी समय निर्माण की समाप्ति के लिए सामग्रियों का कार्य नहीं कर सकते। स्वर्गीय यरूशलेम मंदिर की सामग्रियों के रूप में हम में से प्रत्येक के पास अपनी अपनी भूमिका और कार्य है। किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी मूल भूमिका के अलावा बाकी सब काम करना असंभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। हम जिन्हें पहले बुलाया गया है वे बाद में आने वालों की सहायता करनी चाहिए, ताकि वे हमारे पिता और माता की इच्छा का विश्वास के साथ पालन कर सकें, हालेलुया। हमारे पिता की इच्छा को पूरा कर सकें। यह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे की सहायता करते हुए सुसमाचार का प्रचार कार्य ईमानदारी से पूरा करें। तो आज आप परमेश्वर के राज्य को पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य पूरा हो। हम एक परिवार के सदस्य हैं। कितने लोग एक परिवार के सदस्य हैं? कितने लोग हैं?
परिवार के सदस्य, 24 आवर घर की कलीसिया के सदस्य कौन कौन है? बहुत सारे लोगों का कहना हमसे बड़ा अजीब होता है। हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर एक कलीसिया के लोग हैं, एक घर के लोग हैं। आमीन। अब चाहते हैं इसकी घटत और बढ़त को, दोनों को ही देखना चाहते हैं। आज आप इसकी दोनों ही बातों को देखें कि परमेश्वर में कैसे चला रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज मैं कुछ लोगों से मिला, आज मैं उनसे बात किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और बात को मैं बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर में चलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं परमेश्वर की हमेशा उस बात को देखता रहता हूँ कि परमेश्वर में कैसे हूँ। एक बहन ने कहा कि हम कैसे प्रचार कर सकें पास्टर जी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम तो बहुत दुखित हो गए, और जब से आप पकड़े गए हो, जब से आप परेशान हो, जब से तो हम सोच रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला कहाँ आपने सोचा ऐसा? तो बोला हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, हमको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो मैंने बोला आप आत्माओं को बचाने का कैसा प्रयत्न करेंगे? तो बोला कैसे आत्मा बचेंगे? मैंने बोला आपके बाजू में जो है वो आत्मा ही तो है, शरीर तो नाशवान है, एक दिन चला जाएगा। और एक आत्मा भी आपने बचाया तो स्वर्ग में आपका रास्ता सीधा सीधा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आज मेरे अजीजों को, एक एक जन को। आज हम देखें यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों की भीड़ कर सकते हैं, मगर आपका सहयोग चाहिए। कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। परमेश्वर आपको आशीष करे और लगातार मीटिंग चलती रहेगी। और हम लोग 8 से 9 वाली मीटिंग को जल्दी से हम लोग समाप्ति की ओर भी ले जाएंगे, और फिर उसके बाद में 9 से 10 वाली मीटिंग को भी हम आगे करेंगे। और जो लोग 9 से 10 वाली मीटिंग में आना चाहते हैं और जो लोग नहीं आए हैं वो आ सकते हैं, जिससे हम लोग 9-10 वाली मीटिंग को पूरे शेड्यूल बनाकर आगे काम करते रहें कि कैसे हम लोगों को प्लानिंग करना है, कहाँ हमें जाना है, कहाँ हमें प्रार्थना करना है। तो आप जितने भी भारत के कोने कोने से जुड़े हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं भी आपका सहयोग करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके यहाँ परसिक्यूशन है, सताव है, उस सताव को कैसे काम करना है। तो हमें जब हमारे ऊपर सताव आता है तो हम सीख जाते हैं कि सताव का कैसे हम उसका चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। प्रभु यीशु आपको इन वचनों से आशीष करें। यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के अद्भुत संदेश के लिए। हालेलुया। करते पर परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे और आपके परिवार को बरकत दे। हालेलुया। आइए आगे के समय में जाएंगे और आगे का समय हमारे पास प्रार्थना करें। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, यदि कोई न्यू भाई हमारे बीच में ज्वाइन किए हैं तो वो अपना परिचय दे सकते हैं। कोई न्यू भाई बहन? मैं पूछना चाहूंगा, कान्हा करके जो आईडी है, क्या वो भाई न्यू है?